हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, दक्षिण अफ्रीका। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान में अभिप्रेरित है? तो यह आयरलैंड में अभिप्रेरित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची यह कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा यह जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो दिल्ली को यह 69वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो यह किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो 22वें संविधान संशोधन को कहा जाता है लघु संविधान संशोधन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य मानवाधिकार के आयोग का अध्यक्ष यह उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि यह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से पहले 6 वर्ष या 65, या तो पहले 6 वर्ष हो जाए या तो ये 65 साल के हो जाए, तब इनका पदावधि खत्म हो जाएगी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारत की संचित निधि में राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? तो यह वित्त आयोग विनियमित करता है। वित्त आयोग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, 5 वर्ष। आगे देखिए अगला प्रश्न। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो भारत में यह 280 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है?
तो यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो यह अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, अधिकतम 3 वर्ष। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जा सकता है या लागू किया जा सकता है? तो राज्य में यह राज्यपाल के द्वारा लागू किया जाता है या लगाया जाता है इनकी सलाह पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो यह संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, कनाडा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है, एक वर्ष में लोकसभा के काम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो यह 2 सत्र बुलाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, 2 सत्र। आगे देखिए अगला प्रश्न, राज्यसभा की अवधि निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो यह 250 सदस्य की संख्या निर्धारित है, 250। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है, 250। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। आगे देखने से पहले अभी इसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो यह सौंपता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को यह दे सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन है? कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? यहाँ पर होना चाहिए था देता है। तो यह महान्यायवादी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, जिससे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधिनियम होती है? तो प्रधानमंत्री के अधिनियम होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है, प्रधानमंत्री। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे सदन का सदस्य नहीं होता, उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो यह राज्यसभा का होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री कि राष्ट्रपति कि वित्त मंत्री कि लोकसभा अध्यक्ष? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा सही है। तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।